रघुवर दास का सरकार पर हमला, कहा आदिवासी मूलवासी का हो रहा है शोषण, अवैध खनन को दिया जा रहा है संरक्षण। धनबाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने रविवार को धनबाद में राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद परिषद पहुंचे दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आदिवासी मूलवासी समाज का शोषण कर रही है और अवैध खनन, भू माफिया व जंगल की कटाई करने वालों को खुला संरक्षण दे रही है। उन्होंने रिम्स 2 के लिए अधिग्रहित जमीन विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों के समर्थन में शामिल होने वाले चंपई सोरेन को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर पुलिस बल और बैरिकेडिंग की गई है। उन्होंने याद दिलाया कि 2011 में दिवंगत दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने भी इसी मुद्दे पर किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। सूर्य हंसदा की मौत पर भी रघुवर दास ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस इससे मुठभेड़ बता रही है, जबकि परिजनों के आरोप और हालात को देखते हुए यह संदिग्ध लगता है। उन्होंने आशंका जताई है कि इसके पीछे पत्थर माफियाओं का हाथ हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार बेहद कमजोर है और माफियाओं को संरक्षण दे रही है। उन्होंने पैसा कानून लागू न करने पर भी सरकार को घेरा। दास ने कहा कि उनकी सरकार में 2019 में इसकी प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। उन्होंने दावा किया है कि अब आदिवासी समाज जाग चुका है और आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पॉल, धनबाद, झारखंड से। हल जोतो कार्यक्रम आदिवासी संगठनों के द्वारा सभी राजनीतिक दल को उन्होंने निमंत्रण दिया और चंपाई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री विश्व आंदोलन में जाने वाले थे, लेकिन आपके द्वारा सूचना भी प्राप्त हो रही है कि उनको नहीं जाने दिया। यानी हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो सरकार चल रही है कमजोर सरकार चल रही है, और जब कमजोर सरकार रहती है तो चाहे वो भू माफिया हो, चाहे अवैध जंगल की कटाई हो, या फिर अवैध खनन करने वाले लोग, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। 2011 में उसी जमीन पे जब विवाद हुआ था तो दिवंगत हमारे दिसुम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी ने वहाँ के किसानों को आह्वान किया था हल, और उसी के तहत आदिवासी संगठनों के द्वारा कि सरकार अपने को कहती है जरूर, और ये भी कह के आई कि जल जंगल जमीन की हम रक्षा, लेकिन एक आदिवासी सरकार रहते हुए चाहे आदिवासियों जमीन की बात हो, चाहे आदिवासियों की पहचान की बात हो, या हमारी आदिवासी बहू बेटी की अस्मिता का सवाल, और सब खतरे में। और ये बात तब हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज अब सजग हो चुका है। तो आने वाले समय में जब भी इस राज्य में चुनाव हो, तो इनको इस सरकार को सबक सिखाने का काम हमारा आदिवासी समाज, जनजाति समाज करेगा। चेयरमैन ने हवाला दिया है कि विधि व्यवस्था मेंटेन को लेकर के जो है ये किया गया। देखिए, वो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था। विधि व्यवस्था रखना सरकार की जिम्मेदारी। तो वहाँ जो भी किसान जा रहे थे तो शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे हैं। अभी हमको, मैं अभी गाड़ी पे ही, आप 10 मिनट पहले वहाँ से कुछ प्रेस के लोग फोन किए, और प्रेस के लोग को भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। इतनी डरी हुई सरकार, यानी ये सरकार की विश्वसनीयता जनता से उठ चुकी है, और यही कारण है कि सरकार डरी हुई। और जब डरी हुई कोई सरकार रहती तो जो हम देख रहे हैं वही होगा। जिला में लगातार अवैध खनन किया जा रहा है सरकार। देखिए, अवैध खनन को सीधे
सरकार का संरक्षण प्राप्त। ये पुरजोर तरीके से भारत रत्न देने की मांग उठाई जा रही है और विधानसभा में भी इसको पारित करने की मांग हुई है। साथ ही देशों से उसको पाठ्यक्रम में भी शामिल करना है। नहीं, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे दिवंगत विश्व गुरु शिबू सोरेन जी एक जमीन के संघर्षशील नेतृत्व था। उन्होंने हमेशा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे झारखंड वासी हो, के हित के लिए, चाहे अलग राज्य आंदोलन हो या फिर झारखंड का शोषण हो, उसके खिलाफ हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। तो ऐसे संघर्षशील व्यक्तित्व को अगर मांग होती है तो मैं समझता हूँ को उचित मांग है। सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ उस पर आप लोग लगातार जो है कर रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि जो गलत करेगा उसको उसका सजा मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, सूर्या हांसदा की घटना जो मीडिया और समाचार पत्र और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सूर्या हांसदा और जो पुलिस का बयान, पुलिस की जो प्रेस विज्ञप्ति है, तो मैं कह सकता हूँ और उनके परिवार के द्वारा जो आरोप लगा है, सूर्या हांसदा का हत्या मुठभेड़ संदिग्ध है। और आप सभी जानते हैं कि जब कमजोर शासन होता है तो चाहे अवैध खनन माफिया हो, चाहे वो पत्थर माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, उनका संरक्षण सरकार को प्राप्त है। और संथाल परगना में आप सबको याद होगा, किसी अवैध पत्थर खनन के उस समय के तत्कालीन विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने लगातार आंदोलन करते रहे। अंततः जो पत्थर माफिया, उस विधायक को झारखंड मुक्ति मोर्चे से निकालने का भी काम पत्थर माफियाओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सूर्या हांसदा के केस में पत्थर माफिया का हाथ हो सकता है। और सबसे दुखद बात यह है कि एक तरफ झारखंड के हमारे सबसे बड़े या देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता आदरणीय गुरु जी की को लेकर पूरा झारखंड शोकाकुल था। श्राद्ध कार्यक्रम में सारे लोग लगे हुए। ऐसे समय में एक आदिवासी सूर्या हांसदा का पुलिस मुठभेड़ में हत्या का खबर आना, ये निश्चित रूप से एक दुखद घटना। वो सूर्या हांसदा की सिर्फ हत्या नहीं हुई, सूर्या हांसदा द्वारा चालित गरीब आदिवासी बच्चों की जो पढ़ाई हो रही थी, उन गरीब आदिवासियों बच्चों की भी हत्या होने का काम किया सरकार नगर, क्योंकि उन्होंने चांद भैरव राजा स्कूल बनाकर गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाई लिखाने का काम किया। अगर सही मामले में सरकार अपने को आदिवासी सरकार कहती है, तो जब उसके मम्मी, उसके परिवार के लोग स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं, तो अविलंब सरकार को, आदिवासी सरकार को सीबीआई को रेफर करना चाहिए। अन्यथा समझा जाएगा कि इनको आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आदिवासी समाज को एक वोट बैंक ही समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सूर्या हांसदा को लेकर संथाल परगना में जगह जगह आंदोलन भी, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि जो वर्तमान में आदिवासी सरकार कहने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको आदिवासियों से मतलब नहीं है। आदरणीय गुरु जी की को लेकर पूरा झारखंड शोकाकुल था। श्राद्ध कार्यक्रम में सारे लोग लगे हुए।
ऐसे समय में एक आदिवासी सूर्या हांसदा का पुलिस मुठभेड़ में हत्या का खबर आना ये निश्चित रूप से एक दुखद घटना। वो सूर्या हांसदा की सिर्फ हत्या नहीं हुई, सूर्या हांसदा द्वारा चालित गरीब आदिवासी बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है, उन गरीब आदिवासियों बच्चों की भी हत्या होने का काम किया सरकार नगर, क्योंकि उन्होंने चांद भैरव राजा स्कूल बनाकर गरीब आदिवासी बच्चों को पढ़ाई लिखाने का काम किया। अगर सही मामले में सरकार अपने को आदिवासी सरकार कहती है, तो जब उसके मम्मी उसके परिवार के लोग स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, तो अविलंब सरकार को, आदिवासी सरकार को सीबीआई को रेफर करना चाहिए। अन्यथा समझा जाएगा इनको आदिवासी समाज से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आदिवासी समाज को एक वोट बैंक ही समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं सूर्या हांसदा को लेकर संथाल परगना में जगह जगह आंदोलन भी लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया कि जो वर्तमान में आदिवासी सरकार कहने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको आदिवासियों से मतलब नहीं है, इनको मतलब है पत्थर माफिया से, इनको मतलब है कोयला माफिया से, इनको मतलब है बालू माफिया से। नगर में चुनाव बहुत निगम चुनाव को लेकर काफी देरी हो नहीं रही है। नगर निगम की बात तो छोड़ो, 2019 में मैंने पेशा कानून का नियमावली बनाने का काम शुरू किया था। ये सरकार भी सारी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद भी पेशा कानून सरकार लागू क्यों नहीं की? अगर पेशा कानून लागू हुआ होता तो आज ये नगरी का मामला भी, क्योंकि पेशा कानून में जो हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था है, उस परंपरा का लोग ग्राम प्रधान का अध्यक्ष बनता, उनको कानूनी और वैधानिक अधिकार मिलता। यही तो दुखद बात है कि आदिवासी सरकार में आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए जो 1996 में पेशा कानून पूरे देश में लागू हुआ, अनेक सारे राज्य पेशा कानून लागू कर दिए। 6 साल हो गया आज तक पेशा कानून लागू, जिसके कारण 2 बार भारत सरकार का चिट्ठी झारखंड सरकार को प्राप्त हुई। उसमें 1400 करोड़ रुपया गांव के 13 शेड्यूल जिला 112 प्रखंड में। इसी तरह बालू, क्यों पेशा कानून लागू नहीं? क्योंकि बालू का घाट ग्राम सभा नीलामी करेगा। चाहे वो आपका गांव का महुआ हो, चुनने का काम हो, चाहे छोटे छोटे तालाब का हो, सब ग्राम सभा करेगा। सारा रेवेन्यू ग्राम सभा के पास। तो गांव समृद्ध, साथ ही साथ ये जो झारखंड की संस्कृति है, जो हमारा सरना संस्कृति है, उसका भी बचाव होगा। तो अभी तो पंचायत चुनाव तो करा ही नहीं, पंचायत चुनाव में पेशा कानून को लागू ही नहीं कर रहा है। इस सरकार को सिर्फ किसी चीज से कोई मतलब नहीं। झारखंड की जनता करा रहे, इनको सिर्फ मतलब है लूटो, झारखंड के जल जंगल जमीन प्रकृति को लूटो। एक अंतिम सवाल है, जो आप लोगों ने विधेयक पे जो है अभी लेकर आ रहे हैं, उस विधेयक को जो है विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम लोग विपक्ष को कमजोर करने का ये बिल है। छोड़ कर डाढ़ी में तिनका, साफ सुथरा अगर हम है तो हमें किसी से क्या डरना? हम भी तो 5 साल मुख्यमंत्री थे। तो अगर गलत करेगा तो जाएगा जेल। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।